बताइए अजीम साहब, आप जो लोकसभा के इलेक्शन लड़ने वाले हैं और अल्लाह ताला उसमें चुनकर भी आने वाले हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ तमाम भाइयों को रमज़ान महीने की मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूं कि तमाम मुसलमानों की और दुनिया के तमाम इंसानियत के अल्लाह जो है तो हिफाजत करे और उन्हें खुशहाली दे। मैंने चुनाव लड़ने का तय नहीं किया, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन मेरे जो समर्थक हैं उन्होंने ये कहा कि अज़ीम भाई आप इस बार 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है तो कॉन्टेस्ट करें और जनता के बीच जाकर अपना काम बताकर वोट मांगे। हो सकता है अल्लाह ने चाहा तो जनता आपके हक़ में वोट दे और आप चुन कर आ जाए। तो मैंने ये तय किया। मैंने फेसबुक पर भी जो है तो लाइव कार्यक्रम चलाया था जिसमें मुझे अच्छा समर्थन मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है तो जनता की डिमांड के ऊपर, जनता के कहने के पर मैं जो है तो चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं स्वयं चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जनता के बोलने पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मजलिस के बारे में क्या है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में मैं ये कहूँगा कि 2012 दिसंबर के बाद में जो मुझे जनता का प्रतिसाद मिला था, जनता मेरे हित में खड़े हो गई थी, महाराष्ट्र की जनता मेरे साथ खड़ी थी और मैं एक महान नेता के रूप में जनता के बीच में आ चुका था। लेकिन मजलिस आने के बाद में मुझे जो डैमेज, मजलिस ने जितना मुझे डैमेज किया, मैं समझता हूँ किसी पक्ष ने मुझे इतना डैमेज नहीं किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2013 में जब प्रवेश की तो इनकी वजह से मुझे, मेरा जो सियासी करियर था इनकी वजह से बर्बाद हुआ। तो मैंने इनसे टिकट भी मांगा हूँ। मैं रिटर्न अपने सामाजिक कार्यों को लेकर जनता के बीच जाना चाहता था, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे सामाजिक कार्य, मेरे पॉलिटिकल करियर में एक राड़ा बन रही है, ये मेरे रास्ते का कांटा बन रही है। तो मैं जनता के, मुझे इनसे कोई बैर नहीं है, ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं मेरे साथ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तरफ कहती है कि हम मुसलमानों को सियासी प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, परफॉर्मेंस देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अच्छा मंच बनेगा, और दूसरी तरफ जब मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता इनके पास में टिकट मांगने के लिए जाते हैं तो ये साफ इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि ये बोल देते हैं कि आपके पास में कितना पैसा है। मैं डॉक्टर गफ़ार कादिर साहब की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर गफ़ार कादिर साहब ने 2000 जब मैंने 13-14 में जब कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे, मैंने टिकट मांगा था तो मुझे इन्होंने कहा था कि आपके पास में पैसा कितना है। तो मेरा बोलना ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कि औरंगाबाद की जनता के आपके पैर आप मजलिस, अगर औरंगाबाद की जनता के आपने अगर पैर धोकर भी पानी पिए तो भी कम है। आपका कोई सामाजिक कार्य नहीं था, लेकिन आपने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा दिया, लोग एक साथ जुड़ गए, अब्दुल अजीम इनकलाब का साथ छूट गया और आपने जो है तो आपको एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो गई। आपका विधायक चुनकर आ गया 2014 में, और जो है तो हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता जो है तो इनका दम घुट कर ये मर गए। तो इनकी वजह से जो नुकसान पहुंचा हमारे जैसे सामाजिक, मैं अकेला नहीं है बल्कि बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता है जिनकी वजह से, मजलिस की वजह से ये डैमेज हुए, और आज हम उनको टिकट मांगते हैं तो ये हमसे पैसे का सवाल करते हैं। आप देखिए, जब विधायक का कार्यकाल गुजरा तभी भी इन्होंने कुछ अच्छे कामकाज नहीं किए। आज जनता इनसे नाराज़ है। आज लोकसभा जब सांसद बने तब भी उन्होंने जो है तो किसी समाज के लिए काम नहीं किया। वही जो अपने विकास निधि का पैसा था वही खर्च किया। उन्होंने ऐसा कोई ऐतिहासिक काम बताए। इम्तियाज़ जलील महोदय, माननीय खासदार, घोटाले का करें उन्होंने। देखिए, आदर्श घोटाले का मामला ये प्राइवेट है, ये कोई सरकारी योजना का काम नहीं है जो आपने जनता के बीच, वो तो एक स्टंट है, वो पॉलिटिकल स्टंट कहूँगा मैं उसे। एक भावुक हिंदू समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो है तो आदर्श घोटाला, वो क्या सरकारी, उसमें सरकार से क्या संबंध है? आप तो एक सरकार के प्रतिनिधि है, आपका काम तो ये है कि आपकी जनता को सरकार की सुविधाएं पहुंचाना चाहिए था। एक काम बता दो आप मुझे, आप जिस वार्ड में रहते हैं, पत्रकार महोदय, आप जिस वार्ड में रहते हैं, आप मुझे बताइए, आपके वार्ड में एक प्राथमिक उपचार केंद्र है जो एक जोन को मिलता? 4 वार्डों को, 5 वार्डों का एक जोन जो एक आपके वार्ड में आपको पानी की सुविधाएं मिल रही है? आप बताइए, आपके बच्चों को अच्छा शिक्षा प्राप्त हो रही है? नहीं हो रही है। ये एक सांसद का काम होता है। सांसद ने इसकी जनता को इसकी सुविधा का पहुंचाने का काम एक सांसद का होता है। उन्होंने इस तरह के काम नहीं किए, बस अल्लाह अकबर कहा और मुसलमानों को एक तरफ कर दिया। दूसरी एक बात रही है कि मैं ये समझता हूँ कि आज मतदाता जागरूक हो गया। हिंदू के बारे में मुसलमान को बहका दो और मुसलमानों को हिंदुओं के बारे में बहका दो, वोट का विभाजन हो गया। लेकिन मैं जो राजनीति करता, मैं जो सामाजिक कार्य के जो काम करता हूँ, मैं जो जिस तरह की राजनीति करता हूँ, मैं सभी समाज को लेकर चलने की राजनीति करता हूँ। मैं हिंदू भाइयों के लिए भी काम कर रहा हूँ। वंदे मातरम सभागृह अब्दुल अजीम इनकलाब की बदौलत, हज हाउस अब्दुल अजीम इनकलाब की बदौलत,
हम तो गौरव महसूस करते हैं अपने आप पर कि हम भारत में जन्मे हैं, ऐसे भारत में जन्मे हैं जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है हमें अपनी बात रखने का अधिकार दिया। आज हम जो चुनाव लड़ रहे हैं तो हम गौरव महसूस कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर। शत शत नमन करते हैं हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कि उन्होंने हमें जो है तो इतना अच्छा संविधान दिया कि मेरी जैसे साधारण आदमी, साधारण व्यक्ति जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो आज लोकसभा लड़ने की बात कर रहा है। ये संविधान की वजह से हमें मिला। खुशनसीबी है हमारी कि हम भारत में जन्मे हैं और हम जनता को अच्छी सेवा प्रदान करने का आश्वासन देते हैं, बल्कि हम पूरी क्षमता के साथ काम करने की सलाहियत रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। लड़े क्या फिर यानी कि आपका पक्का है अपक्ष से या कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना? मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोकसभा 2024 के लिए उम्मीदवारी मांगी थी, लेकिन मुझे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैं नहीं जानता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे क्यों नहीं स्वीकार किया, और उन्होंने जो है तो ऑल द बेस्ट इम्तियाज़ जलील साहब को बोलकर उन्होंने उनको उम्मीदवारी घोषित कर दी। इसलिए मैंने तय किया हूँ कि मैं अपक्ष के रूप में जनता के सामने जनता के वोट मांगने के लिए जाऊँगा। रहा मसला मैं कितने वोट लूँगा ये तो जनता तय करेगी। जनता जनार्दन है और मैं समझता हूँ कि जनता के 30 लाख वोट में से अगर 50% मतदान भी हुआ तो वो पूरा मतदान वन साइड मेरे को हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगरचे वोट डिवाइडेशन हुआ और मुझे अगर नुकसान हुआ तो ये मजलिस और अफसर खान भाई और दूसरे अपक्ष कैंडिडेट की वजह से होगा। और मैं ये समझता मैं नहीं चाहता कि आप लोग खड़े रहे। मजलिस ने अगर मजलिस अगर मुसलमानों के हित में कार्य करती है तो मजलिस ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी चाहिए और मुझे चांस देना चाहिए।